हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर इसका नाम है ट्रायंगल। नाउ सी द एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2। इन इन फिगर्स 6.35 ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ पी एंगल बी ओ सी इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल सी डी ओ इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ एंड एंगल ओ ए डी। देखिए ये फिगर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि एंगल, देखिए एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल कितना 125 डिग्री दिया हुआ है और एंगल सी डी ओ ये कितना 70 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन पे। तो एंगल हमको डी ओ सी डी ओ सी ये एंगल निकालना है और एंगल डी सी ओ ये एंगल निकालना है और दूसरा ओ ए डी ओ ए डी हमको ओ ए डी नो ओ ए बी निकालना है। दैट इज ओ ए बी, इस एंगल का हमको वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए हमको क्या क्या दिया है वो चीज़ हमको पहले जानना है। और दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ओ डी सी दिस ट्रायंगल और एंगल ओ बी ए, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, कुछ गिवन में क्या दिया गया, ट्रायंगल ओ डी सी ये सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी, ये हमको दिया हुआ है। और दूसरा चीज़ क्या है, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल सी डी ओ इक्वल टू कितना हो गया 70 डिग्री। ये तीन चीज़ हमको क्वेश्चंस पे दिया हुआ है। तो अब क्या करते हैं, देखिए एंगल बी ओ सी 125 डिग्री है तो एक डी ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों, रीजन लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल बी ओ सी, तो एंगल बी ओ सी का हमको वैल्यू, एंगल बी ओ सी का वैल्यू कितना है 125 डिग्री। अब प्लस एंगल सी ओ डी हमको निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम इक्वेट करते हैं तो एंगल सी ओ डी इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 125। तो एंगल सी ओ डी इक्वल टू कितना हो गया, एंगल सी ओ डी इक्वल टू हमको कितना हो गया 55 डिग्री। तो पहला जो था एंगल सी ओ डी या डी ओ सी इक्वल सेम ही है, तो एंगल सी ओ डी इक्वल टू 55 डिग्री, ये पहला मेरा निकल गया। अब दूसरा में हमको निकालना है डी सी ओ। तो देखिए इन ट्रायंगल कितना डी ओ सी ये ट्रायंगल्स में लेते हैं। तो एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ओ सी डी इक्वल टू 180। क्यों, किसी भी ट्रायंगल्स का सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी डी ओ प्लस एंगल सी डी ओ कितना हो गया सी डी ओ, देखिए सी डी ओ कितना दिया है 70 डिग्री दिया है। अब प्लस डी ओ सी पता है, डी ओ सी अभी निकालें, दैट इज 55 डिग्री इज इक्वल टू 55 प्लस एंगल ओ सी डी इक्वल कितना हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ओ सी डी इक्वल कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 70 माइनस 55 इक्वेट करते एंगल ओ सी डी इक्वल कितना हो गया मेरा 55 डिग्री। ये मेरा क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट निकल गया, यही निकालना था ओ सी डी या डी सी ओ। ठीक है, अब लास्ट पार्ट क्या है निकालने बोल रहे हैं, लास्ट पार्ट ये कि देखो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी लिख सकते हैं। एंगल ओ ए बी दिस एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी लिख सकते हैं। क्यों भाई, रीज़न कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होगा। तो रीज़न क्या लिखेंगे, देखो रीज़न लिखेंगे ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। ठीक है, तो सिमिलर है तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल।
यही रीज़न है। तो देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 55 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल ओ सी डी इक्वल टू 55 डिग्री हो गया। देयरफॉर एंगल ओ ए बी इक्वल टू 55 degree. So this is the solutions of these questions. Thank you for watching this video and have a nice day.